So now we will do the definition of bounded above sequence. Bounded above sequence. A sequence xn is said to be bounded above if there exists a real number k such that xn is less than or equal to k for all n belongs to. If xn is less than or equal to k for all n belongs to. जब सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो k से क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, ठीक है जी, या उसके बराबर होंगे या उससे छोटे होंगे. सो k जो है वो अपर बाउंड का काम कर रहा है. किसका काम कर रहा है? अपर बाउंड का, राइट. So xn is less than or it implies the sequence is said to be bounded above if the range of the sequence, if the range of the sequence is bounded above. If the range of the sequence is bounded above, right? So similarly, what is the bounded below sequence? Bounded below sequence. Bounded below sequence क्या है? A sequence xn is said to be bounded below if there exists a number k such that every element of the sequence is greater than or equal to k for all n belongs to n. Here k is said to be the lower bound of the sequence, right? Or in other words, we can say that a sequence is bounded below if the range of the sequence is bounded below, right? So let's do some examples related to bounded below and bounded above. Suppose, for example, I have written the sequence minus n square. Okay? So minus n square is equal to क्या आएगा? -1, -4, right? Then -4, then -9. ये numbers आएंगे. ठीक है? Actually बेटा ये देखो ये decreasing sequence है. ठीक है? ये आपका -9. इसका मतलब ये अगर मेरा यहाँ पे मैं -1 लगाऊं, -4, ये डिक्रीजिंग फॉर्म में है. आपको ये शुरू कहां से हो रहा है ये नहीं पता. ये शुरू कहां से हो रहा है नहीं पता. तो माइनस एन स्क्वायर जो है वो इज नॉट बाउंडेड बिलो. पता ही नहीं, जो सीक्वेंस पता ही नहीं शुरू कहां से हो रहा है उसको लिखेंगे नॉट बाउंड. खत्म कहां पे हो रहा है? -1 पे. एंड -1 is the upper bound of the sequence. Or we can say that the sequence minus n square is bounded above by -1. Is bounded above by -1. Right? Clear? Yes, ma'am. अब इसी को ही बेटा अब देखो इसी क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया सेम एग्जाम्पल. अब ये डिक्रीजिंग नहीं है, अब ये इंक्रीजिंग है. तो ऐसे नहीं ना लिखोगे. अब इसकी शुरुआत पता चल गई आपको. ठीक है, आपको शुरुआत पता चल गई है तो इट इज, और इसका एंड नहीं पता तो आप क्या लिखेंगे? इट इज नॉट बाउंडेड अबव. -1 अब यहाँ पे +1 is the lower bound of the sequence, and we can say that, or we can say that is bounded below by +1. उसी को ही चेंज कर दिया, वो सारी उसकी पोजीशन इंटरचेंज हो. ठीक है जी. Next is the definition of bounded sequence.
बेटा एक ऐसी सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, एक ऐसी सीक्वेंस जिसके दोनों ही पोजीशंस आपको पता है कि बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड अबव भी है. देयर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव रियल नंबर h and k so that xn is lying between h and k, then we can say that it is bounded, or in other words mod of n is less than or equal to m for all n belongs to. आप कैसे भी बेटा इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाउंडेड सीक्वेंस. ठीक है जी. A sequence xn is said to be bound if there exists, if it is lying between two bounds. One is upper bound, the other is the lower bound, right? For example, अब 1 by n है बेटा, 1 by n. ठीक है जी. एलिमेंट्स क्या है? 1, 1 by 2, 1 by 3. बेटा ये भी डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, पता आपको. अब इसका ये एलिमेंट यहाँ पे आएगा 1 by 2, 1 by 3. जो डिक्रीजिंग है ना, हम उसकी पोजीशन को इस तरह से उसको रिवर्स करके लिख देते हैं. सो इट इज बाउंडेड बिलो बाय, इट इज बाउंडेड अबव बाय 1. अच्छा, इसका लोअर बाउंड बताएंगे क्या है? एनीवन? आप n को पुट कर रहे हैं ना, ज्यादा आपने ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं लगाना. यू विल पुटिंग 1 2 3 4. कहां तक जाएगा ये? n टेंड्स टू इंफिनिटी. When n tends to infinity, 1 by n किसको टेंड करेगा? 0 को. हम लेकिन हम वो बेटा सीक्वेंस में नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 एलिमेंट एग्जैक्टली सीक्वेंस में नहीं पड़ा हुआ, लेकिन वो आ कब रहा है? when n tends to infinity. ठीक है जी. So it implies it is bounded below by 0. So it implies 0 less than 1 by n less than or equal to 1. डिफरेंस देखिए, यहाँ पे मैंने इक्वालिटी का साइन नहीं डाला. क्यों नहीं डाला? क्योंकि 0 एलिमेंट सीक्वेंस के अंदर नहीं आ रहा, क्योंकि टेंडिंग टू है. टेंडिंग में इक्वालिटी नहीं होती. इट implies 1 by n, the sequence 1 by n belongs to the interval open interval 0 and 1 closed. So this is the example of, this is the example of bounded sequence, right? Let's do one more example of bounded sequence. n upon n plus 1, n upon n plus 1, n upon. So let us write the elements of n upon n plus 1. This is 1, 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, इस तरह से आ रही है. ठीक है. अब देखो एलिमेंट्स बढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे? 2. ये कितना हुआ? 1 by 2 कितना है? 1 by 2 कितना है? 0.5. ठीक है. फिर कितना है? 0.6. फिर 0.7, 0.8. मुझे ढूंढना ये कहाँ तक जाता है. तो बाउंडेड बिलो बाय, बोलो, 1 by 2. इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, याद रख लो. इंक्रीजिंग सीक्वेंस का हमेशा बाउंडेड बिलो होगा और डिक्रीजिंग सीक्वेंस का हमेशा बाउंडेड अबव होगा. इट इज बाउंडेड बिलो बाय 1 by 2. नाउ अब लेट्स साइड पे करेंगे. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n upon n plus 1. सो लिमिट एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना आता है आपको. डेरिवेटिव लेंगे 1, n का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू n 1 और 1 का डेरिवेटिव 0. तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, कांस्टेंट की लिमिट आपके पास 1 है. ठीक है जी. इसका मतलब इसका लास्ट एलिमेंट किसको अप्रोच करता है? 1 को अप्रोच करता है. एलिमेंट सीक्वेंस में नहीं है. इट इंप्लाइज इट इज बाउंडेड अबव बाय 1. इक्वल टू नहीं आएगा, एंड. ठीक है जी. तो इट इंप्लाइज, कहां से शुरू किया? 1 by 2 लेस देन n by n plus 1 इज लेस देन 1. जहां पड़ा है एलिमेंट वहां इक्वालिटी लग जाएगी. जहां पे टेंडिंग टू से आ रहा है वहां पे सिर्फ एक ही इनइक्वालिटी लगेगी. इट इंप्लाइज n upon n plus 1 belongs to 1 by 2 to 1. That's all. So this is the example of bounded sequence. That's all.